मिथेन वंदामी। आज की इस शास्त्र वाचना की कक्षा में उपस्थित सभी परम पूजनीय गुरु भगवान एवं महासाध्वी वृंद के पावन चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए सुख साथा पूछती हूँ। आचार्य भगवान के मंगलमय आशीर्वाद से और उपाध्याय भगवान की पावन प्रेरणा से शास्त्र वाचना की कक्षा जो कि उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को करवा रहे हैं और हमें आप्त वाणी के गहन रहस्यों से अवगत करवाकर हमारे ऊपर महान उपकार कर रहे हैं। आप श्री जी के प्रति अनंत अनंत उपकार व्यक्त करती हूँ। ऐसे उपाध्याय भगवान की गुरु वंदना का लाभ प्रतिदिन सभी प्राप्त करते हैं। उसी लड़ी में आज की गुरु वंदना का लाभ प्राप्त हुआ है महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब और उनके शिष्य परिवार को बेंगलोर से, और हम सभी वंदन का लाभ लेंगे। शास्त्र वाचना की ये कक्षाएं जब से प्रारंभ हुई हैं तभी से तपस्या के क्षेत्र में सभी अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या की श्रृंखला में नाम है मां साध्वी श्री वीर कांता जी महाराज साहब के साध्वी परिवार की तरफ से मां साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पदम श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुब्रत प्रभा जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या, डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का पास हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदन करते हैं और बारंबार सुख साथा पूछते हैं। अब उपाध्याय भगवान के चरणों में विनती करना चाहूंगी कि आप सूत्रार्थ ज्ञान दान प्रदान कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। मथेन वंदामी करते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वैनायाणं नमो एसो पंच नमोकारो सब पावक मंगलानंद पुण्य परमं मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृद्ध मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों जी, हम वाचना प्रारंभ करें उससे पहले हमारे श्रमण संघ के महान दिव्य विभूति
उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज, जिनकी आयु का 100वां वर्ष चल रहा था, शताब्दी पुरुष के नाम से जिनको संबोधन दिया जा रहा था, 80 साल से भी ऊपर जिनकी संयम पर्याय थी। परसों सुना था कि उन्होंने संखारा दिया और कल उनके भावपूर्ण का समाचार मिला। श्रमण संघ के लिए ये क्या कहें, सारे जैन समाज के लिए अपूर्णीय शक्ति है। उस दिव्य आत्मा ने संयम तप के द्वारा अपने जीवन को जहां सफल बनाया, इस महान संघ को भी उन्होंने अपने संयम सौरभ से सुरभित किया। उस दिव्य विभूति के पावन चरण सरोजों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इस प्रकार आपने निर्दोष संयमी जीवन जिया, संघ के प्रति समर्पित रहे। हम सब इसी प्रकार अपने ज्ञान ध्यान संयम तप की आराधना में निरंतर बढ़े। जैसे आपने आराधकता के स्थान को प्राप्त किया, वैसे ही हम सबको इस पावन स्थान की प्राप्ति। इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे श्री उत्तराधन सूत्र वाचना प्रारंभ है। 11वां दिन चल रहा है, बहुश्रुत पूजा, और इसके 25 गाथा तक परसों हम सुना चुके हैं। आगे 26वीं गाथा कोष्ठागार की उपमा। जहाँ से सामायण कोठागारे सुरक्षिए, नाना धन पड़ी पुण्य एवं हवाई बहु सूय। 12वीं उपमा। जहाँ जैसे से वह सामायण सामाजिक लोगों का, कृषक वर्ग, सामाजिक लोगों में कृषक वर्ग, खेतीबाड़ी करने वाले, व्यवसायी गण, व्यापार करने वाले, जिनका अनाज से संबंधित व्यापार है, उनका कोठागारे, कोष्ठागार, कोठार, अन्न का भंडार सुरक्षित होता है। नाना धन पड़ी पुण्य, नाना प्रकार के धान्यों से प्रतिपूर्ण होता है। एवं हवाई बहुसूय, इसी प्रकार हमारे बहुश्रुत मुनिराज कोष्ठागार, जिसके अंदर अन्न का भंडार सुरक्षित रखा जाता है। कहा जाता है हमारे प्राणों का साधन अन्न और पानी है। जब तक इस शरीर को जो मिलते रहेंगे, जीवन सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जब अन्न पानी जो शरीर की आवश्यकता है बंद हो जाएगी, तो उसके बिना ये जीवन कितना चलेगा। महीना काट लेंगे, 2 महीने काट लेंगे, आखिर तो इस शरीर से छुटकारा होगा। तो जैसे वो भोजन पानी हमारे शरीर का एक प्रकार से बहुत बड़ा सहारा है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए सामाजिक लोग अपने अन्न के भंडार बना करके रखते। मानो आज मौसम ठीक चल रहा है,
समय समय पर वर्षाएं होती हैं, अनाज पैदा हो रहा। जब कभी अकाल की स्थिति हो, वर्षा आदि ना हो, फसल पैदा ना हो, इस शरीर को उससे मतलब नहीं, इसको तो समय समय पर भोजन पानी चाहिए ही है। मिलता रहेगा, ठीक चलता रहेगा, मिलना बंद हो जाएगा, एक दिन निढाल होकर के गिर जाएगा। ये शरीर की स्थिति। तो हर प्राणी के लिए समाज में हमारे भोजन की व्यवस्था ठीक बनी रहे, इसलिए व्यापारी लोग, कृषक लोग, देशों की सरकारें इसके प्रति जागरूक रहती हैं कि हमारा भोजन सुरक्षित हो। तो जहां पर अनाज को भंडारों में रखा जाता है, वहां पर ये भी ध्यान रखा जाता है कि उस रखे हुए अनाज को चूहे आदि पशु चोर उसको नुकसान न पहुंचाए। किसी प्रकार की उस अनाज को जैसे पीलापन उसका शिकार ना हो, उसके अंदर पानी का प्रभाव ना हो, जिसके कारण सुसरी आदि जीव पैदा ना हो, ढोरा ना पैदा हो, जिससे अन्न की बर्बादी ना हो। जैसे वो कोष्ठागार भोजन, अन्न का भोजन नाना प्रकार के धान्यों से भरा हुआ, जैसे वह कोष्ठागार सब प्रकार से सुरक्षित है, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, इसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो कहा जाता है उस कोष्ठागार के समान ही हमारे बहुश्रुत मुनि राज हैं। वे कैसे हैं? जैसे कहा जाए वहां तो उस भंडार में अनाज, नाना प्रकार के धान्य, अन्न आदि रखे गए हैं, सुरक्षित हैं। इसी प्रकार बहुश्रुत में वहां पर शुद्ध ज्ञान का भंडार है, शुद्ध ज्ञान भंडार सुरक्षित है। उस भंडार में शुद्ध ज्ञान सुरक्षित है। तो साधु साधियां, श्रावक श्राविकाएं जो इस धर्म तीर्थ के अंग है, समय समय पर शुद्ध वाणी सुनने को मिलती रहेगी। उस निर्ग्रंथ प्रवचन के सुनने के कारण से जहां उनकी श्रद्धा निर्मल रहेगी, उनका चरित्र भी निर्मल रहेगा। जिस समय शुद्ध ज्ञान यदि लुप्त हो गया या हो जाएगा, उस समय श्रावक श्राविकाओं का, साधु साधियों का भी अस्तित्व कहाँ देखने को मिलेगा। तो कहा जाता है चतुर्विध संग की जान है, प्राण है। जब तक बहुश्रुत रहेंगे, चतुर्विध संग की धर्म यात्रा सम्यक प्रकार से चलती रहेगी। जब जब इस भूमंडल पर दुर्भिक्षों का प्रकोप हुआ है और उन दुर्भिक्षों की मार जो है चतुर्विध संघों के ऊपर पड़ी है, जैसे वो दुर्भिक्ष शांत हुए, चतुर्विध संघ इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने सबसे पहला यही प्रयास किया कि हमारा शुद्ध ज्ञान सुरक्षित होना चाहिए। जहां जहां बहुश्रुत मुनि राज थे, वहां वहां पर उन्होंने सम्मेलन बुला करके इकट्ठे होकर के, या संघ ने इकट्ठे होकर उनके चरणों में इस शुद्ध ज्ञान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है जो आज हमारे को शुद्ध ज्ञान सुनने को, पढ़ने को मिलता है। तो जैसे उस अन्न के, अनाधान्यों के भंडार को उपद्रवों से बचा करके रखा जा, कोष्ठागार में उपद्रवों से बचे रहते हैं, इसी पर, और वो धान्य सुरक्षित रहने के कारण से आने वाले समय में समाज का, लोगों का वो आलंबन बनता है। इसी प्रकार बहुश्रुत जिन्होंने अपने अंदर शुद्ध ज्ञान को संभाल करके रखा है, समय समय पर वे शुद्ध ज्ञान का दान देते हैं, भव्य आत्माएं उसको ग्रहण करती हैं, उनका अभ्यास करती हैं, और उस अभ्यास के द्वारा कर्मों की महानिद्रा, महापर्यवसान करते हैं, आत्मा के गुणों का विकास होता है।
आत्मा निर्मल होती है, इस मोक्ष मार्ग के अधिकारी बनते हैं, आराधकता के स्थान को पाने के अधिकारी बनते हैं, जिसमें शुद्ध ज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। तो कहा जाता है जैसे वो सामाजिक लोगों के लिए वो कोष्ठागार अन्न का भंडार है, ऐसे ही चतुर्विध संघ के लिए बहुश्रुत मुनि राज है। जैसे वो अनाज को चूहों से डर है, सुसरी आदि से डर है, चोरों आदि से डर है, वहां पर सुरक्षित रहता है। तो बहुश्रुत का जीवन अत्यंत अप्रमत्त होने के कारण से वहां पर शुद्ध ज्ञान सुरक्षित रहता है। वहां पर प्रमाद प्रमाद के अंदर सारे दोष आ जाते हैं। तो कहा जाता है प्रमाद के कारण से जो इस शुद्ध ज्ञान में विकृतियां आती हैं, तो वहां बहुश्रुत ने उस प्रमाद को छोड़ दिया है। छोड़ने के कारण से हर समय वो अपने ज्ञान ध्यान में लगे रहते हैं। और चतुर्विध संघ भी जो शुद्ध ज्ञान का अभ्यास करने वाले हैं, उनकी सब जिम्मेवारियों को अपने ऊपर ले लेते हैं कि आपको भिक्षा के लिए नहीं जाना, आपको अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना, जो हमारी शुद्ध संपदा है इसको आपने सुरक्षित रखना है। तो वो सुरक्षित कैसे रहेगी? जब उनको समय जो है पूर्ण रूप से मिलेगा, उसके स्वाध्याय स्वयं करना, दूसरों को कराना, जिसके कारण से विज्ञान का प्रसार चलता रहे, सुरक्षित भी रहे और आगे भी इसी प्रकार औरों को सुनाया जाए, ताकि उनके अंदर भी ये शुद्ध ज्ञान पैदा हो। आज बहुत शुद्ध है, आने वाले समय में नए बहुत शुद्ध पैदा हो, ताकि जैसे जैसे संग चले और उसके साथ में बहुत शुद्ध मुनि राज भी हो, जिनके कारण से संघ के अंदर ज्ञान की किसी प्रकार की कमी ना आए। तो कहा जाता है जैसे उस कोष्ठागार का सब प्रकार से ध्यान रखा जाता है, ऐसे बहुश्रुत का भी संघ सब प्रकार से ध्यान रखता है। क्योंकि जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी है, इसी प्रकार बहुश्रुत जो है वो संघ के रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। जितना शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान से संग समृद्ध होगा, वहां पर उतनी ही ज्ञान दर्शन चरित्र सबकी आराधना की अच्छी संभावना की जा सकती है। जहां पर ज्ञान है शुद्ध ज्ञान नहीं, वहां पर निर्मल ज्ञान कहाँ से होगा? कैसे भव्य आत्माएं अपने आप को ज्ञान से आलोकित करेंगी? कैसे उनका उत्साह बढ़ेगा? कैसे संयम तप की आराधना करेंगी? तो कहा जाता है जैसे उस कोष्ठागार का ध्यान रखा जाता है, ऐसे बहुत शुद्ध का ध्यान रखा संग रखता है। जैसे आने वाले समय में जिस समय अनाज आदि की कमी हो जाती है, तो उस समय वो कोष्ठागार में रखा हुआ अनाज धान्य जो है वो लोगों की जनता के काम आता है, उनके जीवन का आधार बनता है। ऐसे वो शुद्ध मुनिराज संघ के आधार बनते। जैसे वो कोष्ठागार उस समाज की शोभा है, ऐसे बहुत शुद्ध मुनिराज उस संघ की शोभा है। कोष्ठागार और वो जहाँ तो कोष्ठागार वो भंडार, जैसे आजकल फूड सप्लाई वालों के द्वारा अन्न के भंडार स्थान स्थान पर बनाए होते हैं, वो सुरक्षित रखा होता है। बहुत शुद्ध मुनि के पास अनेक प्रकार की लब्धियां हैं शुद्ध ज्ञान को संभाल के रखने की, जिसमें एक कोष्ठक बुद्धि होती है। कोष्ठक बुद्धि वह है कि इसके जो सुना है आने वाले समय में वैसे का वैसा, मानो किसी कारण से परिवर्तन नहीं भी होती, तो उनकी स्मृति में उस लब्धि के कारण से वैसे का वैसा ही रहता है। अब इसमें ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति आदि जो है अनेक प्रकार की पदानुसारणी आदि लब्धियों का भी वर्णन सुनाया था। तो ऐसी लब्धियां उनके अंदर उनको प्राप्त होने के कारण से, क्योंकि जो लब्धियां हर किसी को प्राप्त नहीं होती, जिनको प्राप्त होती है वो ही बहुत शुद्ध मुनि राजस उस गौरव बहुत शुद्ध के गौरवपूर्ण स्थान को पाने के अधिकारी बनते हैं। और देखा जाए जैसे वो कोष्ठागार धान्य का भंडार है, ऐसे ही बहुत शुद्ध मुनि राज जो है ज्ञान के भंडार होते हैं, जो समाज की संघ की एक ऐसी अनुपम
मतलब धरोहर कहते हैं, ऐसा खजाना कहते हैं जिसके कारण से संघ अपने आप को गौरवान्वित महसूस और अनुभव करता है। तो कहा जाता है ऐसे ही हमारे बहुश्रुत मुनिराज हैं जो संघ के आलम्बन, जिसको रीढ़ की हड्डी की उपमा दी है। जैसे रीढ़ की हड्डी ठीक है तो जो व्यक्ति भी अच्छे प्रकार से उठता है, बैठता है, चलता है, इसमें कहीं पर कोई भी थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो एकदम उठना बैठना उसका संभव नहीं होता। ऐसे ही बहुश्रुत मुनिराज जो हैं ऐसे गौरवपूर्ण स्थान के धनी है। तो इसलिए संघ में हर साधु साध्वी को ये ध्यान रखना कि हम भी जहाँ हम और साधना करते हैं, हमें ज्ञान की साधना में पीछे नहीं रहना। और समय तो सबके पास उतना ही है जैसे 24 घंटे का, लेकिन हमें व्यवस्था बनानी है, उस व्यवस्था के अनुसार चलना है। लोक के प्रलोभनों से, लोकेशना के प्रलोभनों से बच करके जितना हम बचेंगे, जितना हम अपना समय को बचाएंगे लोग जन संपर्क से, उतना हम शुद्ध ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं। जितना हमारे पास शुद्ध ज्ञान का अभ्यास होगा उतनी हम ज्यादा से ज्यादा इस संघ की सेवा कर सकते हैं। शुद्ध ज्ञान के प्रचार प्रसार के द्वारा जानते हैं जिनके पास ये ज्ञान है कितना लाभ उनको होता है, कितना दूसरों को होता है। जहां जहां जाते हैं वहां वहां पर चिन्ह वाणी का प्रकाश करते हैं, लोगों को निर्ग्रंथ प्रवचन सुनाते हैं, लोग सुनते हैं, उनको भी आत्मा का, परमात्मा का, धर्म का, अधर्म का, पुण्य पाप का, बंध मोक्ष का, संसार का, सिद्ध गति का जो सारा ज्ञान होता है। और उस ज्ञान के पा करके उनकी श्रद्धा निर्मल होती है, चारित्र की ओर उनकी गति होती है, चारित्र स्वीकार करते हैं और चारित्र के प्रति गौरव होता है, उसकी पालना करते हैं यथाशक्ति। और इतनी जितनी भी जो लोगों के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा आए, धर्म आराधना के भाव आए, इसमें जिन्होंने आगम वाणी सुनाई है उनका कितना योगदान है। कहते हैं कथाएं करना आसान है, लेकिन शास्त्र की वाणी सुनना, समझना और औरों को समझाना, देखा जाए तो ये संघ की सबसे बड़ी सेवा है कि आत्माएं विशुद्ध सम्यक्तों की धनी हो, विशुद्ध चरित्र की धनी हो। तो इसके लिए ये शास्त्र स्वाध्याय परम आवश्यक है। तो जितना हम करेंगे उतना ही हमारा संसार सीमित होगा, कर्मों के बंधन कटेंगे, आत्मा निर्मल होगी और हम इस मार्ग के आराधक बनेंगे। तो ये सारी प्रेरणा जो है हमारे को इन उपमाओं को सुन करके, सारे वर्णन को सुन करके मिलती है। इनको पा करके हमें और आगे बढ़ना है। आगे 13वीं उपमा, जम्बू वृक्ष से दूर। जहाँ सा धूमाण पवरा, जम्बू नाम सुदंसना, अनाधीयस देवस, एवं हवाई बहु सुवे। जहाँ जैसे, सा वह, धूमाण पवरा, धूमाण द्रुम, द्रुम वृक्ष को कहते, वृक्षों में जो श्रेष्ठ है। जहाँ धूमाण पवरा छठी विभक्ति का बहुवचन, तो कहा जाता है जहां पर किसी का निर्धारण निश्चय किया जाता है गुणों आदि की दृष्टि से, वहां पर षष्ठी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षों में श्रेष्ठ, जैसे वृक्षों में श्रेष्ठ कौन है? जम्बू, जामुन का वृक्ष। नाम सुदर्शना, जिसका दूसरा नाम सुदर्शना है। ये स्त्रीवाचक शब्द दिए हैं, जम्बो भी स्त्रीवाचक, सुदर्शना जिनका दर्शन बड़ा सुंदर है, भव्य है, अलौकिक है। अनाधीयस देवस, अनाधित देव का वो निवास स्थान, मतलब उनके द्वारा अधिष्ठित वे देवता उसके स्वामी है। जैसे वह वृक्षों में वो श्रेष्ठ जम्बू वृक्ष है, एवं हवाई बहु सुए, इसी प्रकार हमारे बहुश्रुत मुनि राज जम्बू द्वीप, जम्बू वृक्ष
इसका वर्णन एक तो वनस्पतिमय होता है, वनस्पति, लेकिन ये वृक्ष रतनमय है, पृथ्वी कायमय। वृक्ष का आकार है इसलिए उसको वृक्ष कहा जाता है। इस जम्बू वृक्ष के नाम से ही इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। ये वृक्ष कहाँ पर है? जब हम जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र पढ़ते हैं तो इसका बड़े विस्तार से वर्णन हमें पढ़ने को, सुनने को मिलता है। जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति में महाविद्य क्षेत्र, जिसके बिल्कुल मध्य भाग में, ऐसे जम्बू द्वीप के मध्य भाग में मेरु पर्वत है। महाविद्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाले दो पर्वत हैं। मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर निषद पर्वत है और मेरु पर्वत के उत्तर की ओर नीलवंत पर्वत है। मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर देवकुरु अकरम भूमि है, जहां पर लोगों की 3-3 पल्योपम की आयु, उत्कृष्ट 3 पल्योपम और कम उससे, जैसे देशोणा और उससे पल्योपम का असंख्यात्मक भाग कम। और मेरु पर्वत से उत्तर की ओर उत्तर कुरु है। उत्तर कुरु जो है, जिसके उत्तर की ओर नीलवंत पर्वत है, पूर्व पश्चिम में, पूर्व में माल्यवन पर्वत और पश्चिम में गंधमादन पर्वत। इस उत्तर कुरु को सीता महानदी नीलवंत पर्वत के शिखर पर जो केसरी हरद है, उस केसरी हरद के, जिसका 2000 योजन चौड़ाई है, 4000 योजन लंबाई है, उसके दक्षिण दिशा के तोरण के मुख से निकल करके सीता नदी आगे, पहले तो पर्वत पर बहती है कि 400 योजन जो पर्वत ऊंचा है उससे गिर कर नीचे गिर करके उत्तर कुरु को 2 हिस्सों में बांटती हुई, जब मेरु पर्वत के 2 योजन इसके इतना रह जाता है तो पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पूर्व विजय को 2 हिस्सों में बांटती हुई लवण समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो कहा जाता है जम्बू वृक्ष कहाँ पर है? इस सीतोदा नदी के पूरब की ओर, सीता नदी के पूरब की ओर, और जो माल्यवन पर्वत है उससे पश्चिम की ओर, जहां पर जम्बू वृक्ष है। कहते हैं इसका पीठ 500 योजन, जिसका आयाम विष्कंभ है। जम्बू वृक्ष जिसके सेंटर में 8 योजन ऊंचा है, आधा योजन जमीन में गहरा है, जिसका 2 योजन स्कंद भाग है, जिसकी शाखाएं 6-6 योजन की है, जिसका ऊंचाई में मध्य में आयाम विष्कंभ 8 योजन है। और ये सारा जो है सर्वागर जड़ों से नीचे से लेकर के ऊपर शिखर भाग तक 7 ही रे कुछ ज्यादा 8 योजन। पहले इस जम्बू वृक्ष के चारों ओर 108 जम्बू वृक्ष और हैं। ईशान कोण में अनादृत देवता के 4000 समानिक देवताओं के जम्बू वृक्ष हैं। पूर्व दिशा में 4 अग्गर महिषियों के, आग्नेय कोण में 8000 आभ्यंतर परिषदा के देव, उनके जम्बू वृक्ष हैं। मध्यम पर परिषदा के 10,000 जम्बू वृक्ष। ये दक्षिण दिशा में आ जाते हैं। फिर आगे बाह्य परिषदा के नैऋत्य कोण में 12,000 जम्बू वृक्ष। पश्चिम दिशा में 7 सेनापतियों के वृक्ष आते हैं, जम्बू वृक्ष। अधिष्ठायक इसका जो है उसको अनादृत देव कहा जाता है। अनाधीयस, अनादृत देव कहा जाता है कि इस देवता की, ये तो उनका जैसे पिकनिक प्लेस होते हैं,
ऐसा उस देवता का है। इसकी मूल राजधानी जो है मेरु पर्वत से उत्तर दिशा की ओर हम बढ़े और संख्यात द्वीप समुद्र लांग करके तो वहां पर जम्बू द्वीप नाम का एक और जम्बू द्वीप है। उसके अंदर 12,000 जोजन प्रमाण इसकी आयाम विस्तंभ, इसका व्यास है, ऐसी नगरी है। बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। तो कहा जाता है जैसे वो रतनमय जम्बू वृक्ष है उस वृक्ष के 12 नाम है, जैसे सुदर्शना, अमोघा, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, विदेह, जम्बू, सोमनस्या, नियता, नित्य मंडिता, सुभद्रा, विशाला, सुजाता, सुमना, ऐसे उसके 12 नाम है। और अनादृत देवता अपने परिवार के साथ वहां पर निवास करता है। इसके अलावा और भी उसका वर्णन जम्बू वृक्ष का बहुत वर्णन है। थोड़ा सा आपको सुनाया। कहा जैसे उस वृक्ष के नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। अब वो जम्बू वृक्ष इस बहुश्रुत के ऊपर अब जहां जो कटाया जाता है, जैसे वह वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ है, इसी प्रकार बहुश्रुत मुनिराज सभी मुनियों में संग में सर्वश्रेष्ठ। जैसे वो बहु जम्बू वृक्ष अनेक दूसरे जम्बू वृक्षों से घिरा हुआ है, ऐसे ही उस जम्बू वृक्ष के समान जो अन्य साधु मुनिराज है, साध्वियां जी है, दूसरा संघ है, श्रावक शाविका रूप संघ है, उनके उनके द्वारा परिवृत है, घिरे हुए। कौन? बहुश्रुत मुनिराज। आगे कहा जाता है जैसे वह अनाधित देव के द्वारा अधिष्ठित है। हम जहां पर देखें तो बहुश्रुत मुनिराज श्रुत ज्ञान के द्वारा अधिष्ठित है। सम्यक तो उनका ज्ञान, उनका चरित्र, ये सबसे बड़ी इतने ऐसे लोकोत्तर संपदा से अधिष्ठित है। और आगे हम चले, जैसे वो देवता के द्वारा अधिष्ठित है तो श्रुत ज्ञान इतना ज्यादा है, तो कहा जाता है कि श्रुत ज्ञान जैसा आगम वाणी देवाधिष्ठित है। ऐसे उनकी साधना कितनी ऊंची है, उस ऊंची साधना के कारण से कितनी देवी देवता उनके सानिध्य में रहते हैं अदृश्य रूप में। फिर कहा जाता है जैसे उस वृक्ष की छाया, उस छाया के वृक्ष के नीचे आकर के जो लोग आते हैं उनको छाया भी मिलती है, वृक्ष के अमृत फल भी मिलते हैं। तो बहुश्रुत जो जम्बू वृक्ष के समान कहा है, वहां पर लोग जनता आती है, लोग आते हैं, साधु साध्वियां आते हैं, श्रावक श्राविका आते हैं, सम्यक दृष्टि आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। जैसे वृक्ष के नीचे आ करके गर्मी से संतप्त लोग छाया पा करके बिल्कुल शांति महसूस करते हैं, ऐसे उस बहुश्रुत मुनिराज के पास आकर के भक्त आत्माएं शांति का अनुभव करते हैं। जैसे उस जम्बू वृक्ष के पास आकर के अमृत फलों को वो प्राप्त करते हैं, ऐसे ही शुद्ध ज्ञान के अमृत फल उनको वो लोग प्राप्त करके परम आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान के पावन उपदेश और उसके साथ साथ देखा जाए अमृत फल क्या है, जहाँ पर ज्ञान है वहां पर चरित्र भी तो अमृत फल है, जिसका सेवन करने से आत्मा को अनंत संतोष की प्राप्ति होती है, तृप्ति की प्राप्ति होती है। तप संयम के द्वारा कर्मों की निर्जरा करते हुए कितना आत्मा परम आनंद का भागी बनता है। तो ये सारा जैसे उस जम्बू वृक्ष के पास तो केवल भौतिक वैभव की प्राप्ति होती है जो रत्नमय है, भौतिक वैभव, और वहां जो मिलने वाला सुख है वो भी तभी तक है जब तक उसके पास है। लेकिन बहुश्रुत मुनि राज के सानिध्य में रहने से ऐसे अनमोल रत्नों की प्राप्ति होती है कि आत्मा अपनी उन रत्नों के कारण से जन्म जन्म की दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। और ऐसी अनुपम शांति जो कर्मों के क्षय से मिलती है, जिसके आगे भौतिक पदार्थों को मिलने वाली जो सुख है वो तो बहुत तुच्छ है।
तो कहा जाता है ऐसे जैसे वो जम्बू वृक्ष लौकिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन बहुश्रुत मुनि राज जो है वो लोकोत्तर ऐसे सम्मान के भागी है। वहां पर स्वयं शोभायमान, जैसे जम्बू द्वीप जम्बू वृक्ष से शोभायमान है, ऐसे ही जिस जिस संघ में ऐसे बहुश्रुत मुनिराज होते हैं, वो संघ भी उस बहुश्रुत मुनिराज के नाम से पुकारे जाते हैं कि ये किनका संघ है, ये उनका संघ है, ये उनका संघ है। वो बहुश्रुत मुनिराज हैं जो आचार्य आदि के रूप में उनके नाम से कहलाते हैं। जैसे जो जम्बू द्वीप जम्बू वृक्ष के नाम से जम्बू द्वीप कहलाया, ऐसे ही वह संघ उस बहुश्रुत मुनिराज के नाम से कहे जाते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है जैसे वो वृक्षों में श्रेष्ठ सुदर्शन जम्बू वृक्ष है, सुदर्शन जो देखने में बड़ा सुंदर है, ऐसे ही वो बहुश्रुत मुनिराज जो है जिनका ज्ञान, जिनका ध्यान, जिनका संयम तत्व है अत्यंत भव्य अलौकिक है, इसलिए उनको भी सुदर्शन कहा है। कहा जहाँ सुदर्शन केवल देह की संपदा से ही नहीं, जहाँ अध्यात्म संपदा से वो सुदर्शन है जिनका सुंदर दर्शन है। तो इस प्रकार ऐसे बहुश्रुत मुनिराज होते हैं। और इसके आगे अग्नि उपमा, जहाँ सा नैन पवरा सलीला सागरंगमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवाई बहुसु। इस गाथा में बहुश्रुत मुनिराज को सीता महानदी की उपमा दी है। जहाँ सा नैन पवरा, जहाँ जैसे सा वह नैन पवरा नदियों में प्रधान, नदियों में श्रेष्ठ, सलीला सलिल पानी वाली, मतलब वो नदी महानदी, सागरंगमा जो सागर की ओर जा रही है, जो लवण समुद्र की ओर जा रही है, सिया सीता जिसका नाम है, नीलवंत पवहा नीलवंत पर्वत से जो निकली है, जैसे वो सीता महानदी है, एवं हवई बहुसुए, इसी प्रकार बहुश्रुत मुनिराज है। जैसे वो नदियों में नदी प्रधान है सीता महानदी, बहुश्रुत मुनिराज मुनियों में साधु साधुओं में सब में प्रधान है, प्रमुख स्थान है उनका। जैसे वो नदी पानी से परिपूर्ण है, ऐसे बहुश्रुत मुनिराज जहाँ पर बहुश्रुत ज्ञान की दृष्टि से चारित्र की दृष्टि से है, तो ज्ञान दर्शन चारित्र की दृष्टि से वो क्या है, परिपूर्ण है। जैसे वो नदी जो है नीलवंत पर्वत से निकली है, केसरी हृद से, और वो समुद्र की ओर जा रही है, ऐसे ही बहुश्रुत मुनिराज जो जन्म जन्म के जिन जिन वाणी के आराधक हैं, साधक हैं, अनंत पुण्य वाणी के मालिक हैं, और बहुत ऊंचे अच्छे बड़े कुलों में उनका जन्म हुआ है, और उसके बाद बड़े कुलों में अच्छे आचार्य आदि भगवंतों के चरणों में उन्होंने दीक्षा ली है। जैसे जैसे सीता नदी आगे बढ़ती जाती है, तो उसके साथ दूसरी नदियां मिलती जाती हैं। जब वो नदियां मिलती हैं, तो उस नदी का पानी, सीता का पानी भी बढ़ता है, उसका पाट, उसका क्षेत्र जो पानी के बहाव का है वह भी बढ़ता जाता है। तो जैसे वो सागर की ओर जा रही है, ऐसे ही बहुश्रुत मुनिराज वो नदी को अपने साथ दूसरी नदियों को साथ लेती है। ऐसे बहुश्रुत मुनिराज जो है जहां जहां जाते हैं, कितनी भव्य आत्माएं उनका सानिध्य पा करके, प्रतिबोध पा करके वो भी उनके चरणों में दीक्षित होती है। जब तक गुरुओं के चरणों में जन्म दीक्षा ली थी तो अकेले थे, लेकिन जितना ज्ञान ज्ञान संयम तप उनका बढ़ता जा रहा है, और अखंड पुण्यवाणी के मालिक होने के कारण से उस बहुश्रुत का परिवार भी बढ़ता जा रहा है। जैसे वो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनके जीवन आयु बढ़ती जा रही है, ऐसे उनका परिवार, उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनका संयम तप भी निर्मल से निर्मल होता जा रहा है। उनका परिवार भी बढ़ता जा रहा है, परिवार के अंदर भी ज्ञान ध्यान संयम तप की संपदा बहुत बढ़ रही है। जैसे वह नदी बढ़ती जा रही है अपने क्षेत्र की दृष्टि से, अपने पानी की दृष्टि से, ऐसे बहुश्रुत
अपने गुणों के कारण से, अपने परिवार के कारण से वो निरंतर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे नदी समुद्र में प्रवेश कर जाती है, ऐसे बहुश्रुत मुनिराज अपने समस्त कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके सिद्ध जगति जो लोकाग्र भाव है उस महासमुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो कहा जाता है इस सीता नदी का तो केवल लौकिक वैभव है, लेकिन उस बहुश्रुत मुनिराज का लोकोत्तर आध्यात्मिक वैभव है। कहा है कि जो उस नदी में स्नान आदि करते हैं, तो जब तक स्नान करते हैं नदी के पास बैठते हैं तभी तक उनको शीतलता मिलती है। लेकिन बहुश्रुत मुनिराज के पास आने वाले हैं, उनके पास जो भव्य आत्माएं आती हैं, उनको जो शीतलता मिलती है उसका कोई संसार में उपमा नहीं है। और वो ऐसी है कि जिस जिस आत्मा के अंदर आती वो शीतलता आती है, इतना अलौकिक आनंद के भागी बनते हैं। और इस मार्ग पर चलते चलते जिन्होंने अपने आप को बहुश्रुत के जीवन में अपने आप को समाहित कर दिया, वे धर्म मार्ग पर बढ़ते बढ़ते एक दिन वे भी उस सिद्ध गति को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे वो छोटी छोटी नदियां भी उस महानदी के साथ मिल करके सागर में प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे वो दूसरी भव्य आत्माएं उस बहुश्रुत का आलम्बन लेकर के वो भी समस्त कर्मों को क्षय करके एक दिन सिद्ध गति को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार 14वीं उपमा जो है वह सीता नदी की। अब इसके आगे 15वीं उपमा मेरु पर्वत से। जहां से नगान पवरे सुमह मंदरे गिरे, नाणो सही पजलिए एवं हवाई बहुसु। जहां से नगान पवरे, जैसे नग कहते हैं पर्वत को, नग न गच्छति जो अपने स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर नहीं जाता, नहीं हिलता, तो उसको नग कहा जाता है। तो नग जहाँ पर पर्वत का वाचक है, तो कहा जैसे पर्वतों में प्रवर प्रधान श्रेष्ठ कौन है, उसके लिए कहा जाता है मेरु पर्वत। इस ताई द्वीप के अंदर 5 मेरु पर्वत हैं, जिनमें एक जम्बू द्वीप का है भारतीय खंड में, एक पूर्व की ओर है, एक पश्चिम की ओर, ऐसे अर्ध पुष्कर में एक पूर्व की ओर है, एक पश्चिम की ओर है। जो जम्बू द्वीप का पर्वत है वह मेरु पर्वत, वह तो 1,00,000 योजन ऊंचा है। इसमें कहा जाता है 1,000 योजन जमीन में गहरा है और 99,000 योजन जो है वो जमीन से ऊपर आकाश में है। और 40 योजन की सेंटर में जिसके मध्य में चूलिका है। लेकिन जो दूसरे पर्वत मेरु पर्वत है वे 85 हजार योजन की ऊंचाई वाले हैं, 1,000 योजन जमीन में गहरे हैं और 84 हजार योजन जमीन से ऊपर है। तो कहा जाता है जैसे न पर्वतों में पर्वत तो और भी बहुत है जिनका शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है। जैसे चोल हिमवंत पर्वत है, महाहिमवंत पर्वत है, निषद पर्वत है। चोल हिमवंत पर्वत भरत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला, महाहिमवंत पर्वत हेमवंत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला, निषद पर्वत जो है रुक्मी पर्वत की इसका हरि अकरम भूमि हरिवास की मर्यादा करने वाला है। और निषद और नीलवंत पर्वत महाविजय क्षेत्र की मर्यादा करने वाले हैं। शिखरी पर्वत जो है वह इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है। और जो रुक्मी पर्वत है वह उसके रम्यकवास क्षेत्र की मर्यादा करने वाला ये पर्वत है। लेकिन इसके साथ वेताज्य पर्वत आते हैं जो हजार योजन ऊंचे हैं समुद्रों के अंदर। वहां पर भी पर्वतों का वर्णन आता है। नंदीश्वर द्वीप में और दूसरे अंजनक पर्वत आते हैं, दधिमुख पर्वत आते हैं। कितने प्रकार के कितने पर्वतों का वर्णन आता है। लेकिन ऊंचाई की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ प्रधान जो है वो जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत है, जो 1,000 योजन जमीन में और 99,000 योजन जमीन से ऊपर आकाश में है। तो इस प्रकार कहा जैसे पर्वतों में पर्वत श्रेष्ठ सुमहान अति महान मंदर गिरी है,
कैसा है? नानों से ही पदनीय, नाना प्रकार की औषधियों से प्रज्वलित है। अब देखा जाए तो जहाँ चांद सूर्य जो है, ये तो कृष्ण लोक का, इनका ऊपर जो है 1000 योजन तक, मतलब कि 900 योजन तक इनका प्रकाश जाता है। नीचे जो है 1000 योजन गहरा जो है द्वीप में वहां जाता है। लेकिन ऐसे कितना, केवल 2000 योजन तक ज्यादा से ज्यादा प्रकाश है। लेकिन उसके आगे मेरु पर्वत पर प्रकाश कौन करता है? वहां पर प्रकाश जो है कल्प वृक्ष है। वहां पर नाना प्रकार के रतन है, नाना प्रकार की औषधियां हैं। उन औषधियों के प्रकाश से वो मेरु पर्वत क्या है? प्रज्वलित है, प्रकाशित है। तो कहा जाता है जैसे नाना प्रकार की औषधियों से के प्रकाश से वह प्रकाशित है और पर्वतों में श्रेष्ठ है। एवं हवई बहु सुए, इसी प्रकार बहु सुत मुनि राज। और जहां पर देखा जाए तो बहु सुत मुनि राज, जैसे वो पर्वतों में ऊंचाई में सबसे ज्यादा है, इसी प्रकार बहु सुत अपने ज्ञान, अपने दर्शन, अपने चारित्र, अपने तप, इन गुणों की दृष्टि से वो सर्वोच्च स्थान को सबसे ऊंचे, ये तो ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए। और जैसे देखा जाए मेरु पर्वत 1000 योजन गहरा है, ऐसे बहुसुत की गहराई किसमें देखी जाए? उस गहराई के कारण से मजबूत है वो मेरु पर्वत है। और चरित्र, इन सारे गुणों की दृढ़ता के कारण से बहुसुत मुनिराज क्या है? दृढ़ है, मजबूत है, गहरे, उस पर्वत के समान गहरे। मतलब कि वो ऐसे जितनी गहरी चीज है उसको उखाड़ना तो क्या, हिलाना भी मुश्किल होता है, जैसे मेरु पर्वत। इसी प्रकार बहुत सुत मुनि राज अपने धर्म में, अपने संयम में, अपनी श्रद्धा में कितने दृढ़ है, कितने मजबूत है। कितने बड़े आंधियां तूफान क्यों ना आ जाए, वो अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते, जरा भी इधर उधर नहीं होते। जैसे उस पर्वत में कितने बड़े तूफान आए, आंधियां आए, वो चलायमान नहीं होता। ऐसे परिसर उपसर्ग बहुसुत के जीवन में कितने आए, वो उनसे प्रभावित नहीं होते। जहाँ स्वयं अपनी मर्यादा में दृढ़ रहते हैं, वहां पर अपने संग को भी मर्यादा में दृढ़ रखते हैं। तो इस प्रकार कहा कि मंदर पर्वत की ऊंचाई और दृढ़ता के संबंध में है। और जैसे इसके साथ में और आता है जहां पर कहा है कि नाना प्रकार की औषधियों से प्रज्वलित है, तो उस बहुसुत मुनि राज के अंदर नाना प्रकार की लब्धियां हैं। नाना कितनी घोर साधनाओं के द्वारा, शुद्ध ज्ञान की आराधना साधना के द्वारा, तपस्या के कारण, संयम के कारण से उनका वाक बल कितना है, आत्म बल कितना है। इसके साथ अक्षीण महानस आदि, आमद शोषण आदि आदि अनेक प्रकार की लब्धियां उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण से उनका अपना जीवन तो गौरवपूर्ण होता है, उनके कारण से सारे संघ का भी गौरव बढ़ जाता है। तो कहा जाता है जैसे मेरु पर्वत अपने गुणों के कारण से इस संसार के अंदर शोभा पाता है, इसी प्रकार इस चतुर्विध संघ के अंदर इस मनुष्य लोक में बहुत अपने गुणों के कारण से शोभा पाते हैं। कहा जाता है कि मेरु पर्वत की जो शोभा है ये तो केवल इंद्रियों का विषय है, इस लोक से संबंधित है। लेकिन बहुसुत की जो शोभा है वह तो लोकोत्तर है। वह मेरु पर्वत का प्रकाश तो केवल बाह्य प्रकाश है, द्रव्य प्रकाश है, लेकिन बहुसुत का प्रकाश तो भाव प्रकाश है, अनंत संपदा के धनी है, आध्यात्मिक संपदा के। और एक दिन अपनी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते सिद्ध गति को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। अब इसके आगे 16वीं उपमा है स्वयंभू रमण समुद्र की, उसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास। अथेन वंदामि गुरुदेव, आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। आप श्री जी ने हमें ऐसा आगम की वाचना, सूत्रार्थ का ज्ञान प्रदान किया, उसके लिए आप श्री जी के प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। अब उपाध्याय भगवान के चरणों में विनंती करना चाहूंगी कि आप श्री जी हमें मंगल पाठ प्रदान कर इस कक्षा का समापन करें। नमो हरि
हंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो विगध्यायाण नमो लोये संसाहुण देशो पंच नमो कार सब पावपनासण मंगलान सुतमे परमं मंगलम श्री तारी मंगलाय हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनः धम्मो मंगलम तथानि लोकमारि हंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली पुनः धम्मो लोकमो चतानि शरणं प्रवज्जामि हरिहत्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनाथ धम्म शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने दुख करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत थे